शालोम, यीशु मसीह के नाम में आपको बहुत बहुत सलाम। कुर्बानियों का हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है और अहबार की 5 कुर्बानियाँ जो है ना उनको हम देख रहे हैं, पूरी सीरीज़ है। और आज हम चौथी कुर्बानी को डिस्कस करने लगे हैं। इससे पहले जो है 3 कुर्बानियाँ और इनका इंट्रोडक्शन, वो सारे का सारा ये डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं वीडियोस। सो इनको अगर आप देखना चाहें, बड़ी खूबसूरत टीचिंग है मेरे बहनों भाइयों। और इसके हमें सीख के यीशु मसीह की असल कुर्बानी का अंदाज़ा होता है कि वो कुर्बानी कितनी बड़ी थी। सो लेट्स बिगिन विद द सिन ऑफरिंग टुडे, गुनाह की कुर्बानी, जिसको खता की कुर्बानी भी लिखा गया है। सो आज हम इसको देखेंगे। अच्छा, और इसके लिए जो था ना कोई भी चढ़ावा था, और खता की कुर्बानी के लिए हम लेके आ सकते हैं। और वहाँ पे लिखा है कि जो इतना बेऐब बछड़ा होना चाहिए था, बकरा, बकरी और बर्रा, ठीक है। गरीब अगर आप होते हो तो उसके लिए था कि कुमरी या कबूतर, ठीक है, जो ये ना लेके आ सके। जैसे मैंने बताया था अपनी पहली वीडियो में कि मुकद्दसा मरियम और यूसुफ जो थे वो क्या था, वो खता की कुर्बानी यानी कि गुनाह की कुर्बानी का, और उसके साथ साथ सख्तनी कुर्बानी वो उन्होंने चढ़ाई थी यीशु मसीह के 8वें दिन, जब वो खतना के दिन उनको लेके आते हैं, ठीक है। सो मुकद्दसा मरियम ने अपनी पाकीज़गी के लिए वो उन्होंने दी थी। अच्छा, और ये जो खता की कुर्बानी है, इसके लिए ये था कि ये बेसिकली ये लाजमी कुर्बानी थी, इसीलिए मुकद्दसा मरियम भी गई हैं। और इसका तरीक़ाकार ये होता था कि जो कुर्बानी लेके आता था वो अपने हाथ उसके सर पर रखता था और वही उसको ज़बह करता था। और उसके बाद काहिन क्या करता था कि अपनी उंगली जो था ना खून में डुबोकर उनको 3 जगहों पे खून को लेके जाता था, इस्तेमाल करता था। पहला जो था वो था मकदिस का पर्दा, ठीक है। उसके आगे लिखा कि 7 बार उसको छिड़कता था उस कुर्बानी के खून को। फिर उसके बाद जो था ना खुशबूदार बखूर जलाने वाली कुर्बानगाह जो बाहर होती थी, जो पाक तरीन मुकाम के बाहर जो पाक मुकाम था, वहाँ पे जो छोटी जो खुशबू जलाने वाली होती थी, सो वो वाला जो मसबा था वहाँ पे उसके सींगों के ऊपर लगा देता था, ठीक है। और फिर उसका जो बाकी खून होता था वो लेके जाके सोखनी कुर्बानी का मसबा जो बाहर जो बड़ा होता था, ठीक है, जो जो बरामदे में होता था बड़ा मसबा जहाँ पे कुर्बानियाँ जलाई जाती थी, सोख्तनी कुर्बानी वहाँ पे होती थी। सो उसको इसलिए सोख्तनी कुर्बानी का मसबा भी कहा जाता था। सो उसके ऊपर जो था उसके पाया पे उंडेल देता था सारे का सारा खून। सो इस तरीके से ये था। और फिर जो कुर्बानी की होती थी ना चर्बी, जैसे मैंने पिछली वीडियो में मैं भी बताया था कि चर्बी सारी की सारी जो थी, चाहे अंतड़ियों की है, चाहे जिगर की झिल्ली है, और क्या था गुर्दों की, ठीक है, कमर के गिर्द, जो वो सारी चर्बी लेके जाके सो ये जो बड़ी कुर्बानगाह होती थी सोख्तनी कुर्बानी की, उसके ऊपर जला देते थे, ठीक है। और उससे क्या होता था, वो होती थी खुदावंद के लिए राहत अंगेज़ खुशबू की आतशीन कुर्बानी। सो उससे खुदावंद को जो थी ना राहत अंगेज़ होती थी, वो अरोमा उठता था और वो खुदा उनको पसंद होती थी, और इस तरीके से कुर्बानी कबूल होती थी। लेकिन ये जो कुर्बानी है ना, इस कुर्बानी में एक मुनफरिद बात है। ये तो तकरीबन बाकी कुर्बानियाँ जैसी हैं, एक तो खून का इसमें फ़र्क तरीक़ाकार है कि मज़बा पे भी छिड़कना है अंदर, और जो है ना पाक मुकाम के पर्दा जो है और बाहर का जो कुर्बानगाह है उधर। सो ये खून 3 जगहों पे छिड़का है इसका। और उसके अलावा जो है ना इस कुर्बानी के लिए था कि इसकी खाल और गोश्त, सर, पाए, अंतड़ियाँ और गोबर को ले जाकर लश्करगाह के बाहर राख की जगह पर जलाए। तो इसका दूसरा पोर्शन जो होता था वो सारे का सारा उसमें से बाहर जो था ना लश्करगाह से बाहर लेके जाके इसको राख की जगह होती थी वहाँ पे जलाया जाता था। सो ये था वाज़िया फ़र्क, ठीक है जी। अच्छा, और फिर जो था ना कफ़ारा होता था और फिर माफ़ी मिलती थी। और ये गुनाह की कुर्बानी जो थी, जिसको सिन ऑफरिंग कहा जाता है, ख़ता की कुर्बानी कहा जाता है, काहिन कफ़ारा इस तरीके से देता था, फिर जाके माफ़ी मिलती थी गुनाहगार जो होता था या जो कुर्बानी लेकर आता था। तो और जो पहली थी वो सारी की सारी शुक्रगुजारी की थी, जैसे मैंने बताया। ये चौथी और 5वीं कुर्बानी जो है ये कफ़ारे और माफ़ी के लिए, ये वाज़िया फ़र्क है इन कुर्बानियों में। आमीन। अच्छा, अब ये देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह में ये सारी बातें कैसे पूरी हुई हैं। हमने पहले काफ़ी चीज़ों को कवर किया, मैं कोशिश करूँगा उनको ना टच करूँ। बेऐब तो बर्रा है थे, ठीक है, पाक थे, खुदावंद की तरफ से थे, हमने ये सारी चीज़ें देखी हैं। लेकिन इस कुर्बानी में जो है ना वो 2 बातें हैं, एक कफ़ारा था और दूसरी कुर्बानी माफ़ी के लिए थी ये। और जैसे मैंने बताया नादानिस्ता थी। और ये जो कुर्बानी है ना ये बेसिकली दुख और दर्द और तकलीफ़ का बयान है, ठीक है। और ये नादानिस्ता तौर पे थी, सारी जो गलतियाँ होती थी इसमें जो इंटेंशनल सिन थे वो नहीं थे। और इसीलिए
खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी जो थी ना, वो उस बड़े जो था ना गुनाह और जो बातें जिनको ये कुर्बानी कवर नहीं थी करती, वो उनका भी अहाता करती, वो उनको भी कवर करती है। जैसे इब्रानियों में लिखा है, इब्रानियों 10:1-2 में, कि क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की चीज़ों का अक्स है। सो ये जो थी कुर्बानियाँ, ये अक्स थी खुदावंद की, और उन चीज़ों की असली सूरत नहीं, उन एक ही तरह की कुर्बानियों से जो हर साल बिला नागा गुजरानी जाती हैं, पास आने वालों को हरगिज़ कामिल नहीं कर सकती थी। ठीक है, सो ये नादानिस्ता गुनाहों के लिए थी, ये कामिल नहीं थी हमें कर सकती, ये टेम्परेरी थी, बिला नागा होती थी, इसीलिए क्योंकि जो था ना, हम फिर कोई ना कोई गुनाह कर लेते थे और हम उसमें फंस जाते थे, हमें फिर कुर्बानी लेके आनी पड़ती थी। लेकिन मसीह यीशु की कुर्बानी जो है वो कामिल इसलिए है कि उसके अंदर हर एक चीज़ का गुनाह का कफारा हो गया, नादानिस्ता भी, दानिस्ता भी। और जब हम खुदा की तरफ फिर जाते हैं तो फिर हमारी हर गलती गुनाह का कफारा होता है, फिर हमें माफ़ी मिलती है। आमीन। और इसीलिए जो है ना, पौलुस आगे जाके कहते हैं कि तूने कुर्बानी और नज़र को पसंद ना किया, बल्कि मेरे लिए एक बदन तैयार किया। पूरी सोख्तनी कुर्बानियों और गुनाह की कुर्बानियों से तू खुश ना हुआ। सो खुदावंद इनसे इसलिए खुश नहीं थे क्योंकि इसके अंदर जो था ना, मुकम्मल रिहाई नहीं थी इनके अंदर। लोग करते थे और उनका छुटकारा भी होता था, लेकिन टेम्परेरी होता था। ठीक है, लिमिटेड गुनाहों के लिए था, गैर दानिस्ता गुनाहों के लिए था। इंटेंशनल सिन, गुनाह कबीरा, उनके लिए नहीं था, उनके लिए सजाएं थी बाकायदा। जला देते थे, ठीक है, कत्ल कर देते थे, लश्करगाह से बाहर निकाल देते थे, इसराइल कौम से काट देते थे, संगसार करते थे। सो ये सारी बातें होती थी, और यानी कि फिर भी गुनाह और मौत की शरीयत के नीचे थे वो। और खुदावंद ने हमें गुनाह और मौत की शरीयत से निकाला है, टोटली बाहर कर दिया है। और हम मसीह यीशु के जब कफ़ारे में आते हैं तो फिर मौत तक का हमारे पे असर नहीं रहता। ठीक है, मरूसी गुनाह जिसको ये सारी कुर्बानियाँ कवर नहीं थी। अब ये जो गुनाह और इसकी कुर्बानी, ख़ता की कुर्बानी और गिल्ट ऑफरिंग, ठीक है, ये दोनों की दोनों बाकी सारे गुनाहों के लिए थी, लेकिन इसमें भी मरूसी गुनाह कवर नहीं होता जो बाप दादा से हमारे अंदर बिल्ट इन है, चला आता है। लेकिन जब यीशु मसीह में आते हैं तो वो भी कट जाता है, सारी लानतें पिछली कट जाती हैं। दिस इज सच अ ह्यूज सेक्रीफाइस ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, सो ये कुर्बानियाँ इसीलिए अक्स थी, ये कामिल नहीं थी करती। अच्छा, और एक और जो खूबसूरत बात है देखें आगे, वो ये है कि जो थी ना ये कुर्बानी, ये क्या करते थे, इसका जो बाकी हिस्सा था वो बाहर लेके जाकर जलाते थे कुर्बान गाह से। ठीक है, जो गुनाह की कुर्बानी होती थी सिर्फ उसका, बाकी जो पहली थी उनका नहीं था होता, उनका सब कुछ अंदर ही हो जाता था। लेकिन इसको जो था लिखा है कि राख की, इसकी शरह अभी हमने पढ़ी थी, वहाँ पे था कि इसकी जो है ना राख की जगह पर लेके जाके इसको जलाएं। ठीक है, जितनी खाल है, गोश्त है, सर पाए अंतड़ियाँ, सब कुछ जो है वो राख की जगह पे। और पौलुस रसूल हमें इसका बयान करते हैं बड़ा खूबसूरत, वहाँ पे लिखा हुआ है कि इब्रानियों 13:11-12 में, कि वो बताते हैं कि यीशु मसीह को भी गुनाह की कुर्बानी की तरह शहर से बाहर मसलूब किया गया। और पौलुस इस पर जोर देते हैं, कहते हैं क्योंकि जिन जानवरों का खून सरदार काहिन पाक मकान में गुनाह के कफारे के वास्ते ले जाता है, उनके जिस्म खैमागाह के बाहर जलाए जाते हैं। ठीक है, सो यही वाली कुर्बानी की बात कर रहे हैं गुनाह की, कि उनके जिस्म बाहर जलाए जाते थे और बाकी जो था वो अंदर होता था। और आगे कहते हैं, इसीलिए यीशु ने भी उम्मत को खुद अपने खून से पाक करने के लिए दरवाज़ा के बाहर दुख उठाया। आमीन। सो देखें, उस कुर्बानी की शरह को पूरा किया, जैसे उसके साथ होता था ना वैसे ही यीशु मसीह के साथ हुआ। और खोपड़ी का मुकाम, ठीक है, खोपड़ी का मुकाम जहाँ गलगत्ता की पहाड़ी, जहाँ पे खुदा यीशु मसीह को कुर्बान किया गया, वो लश्करगाह से बाहर थी। ठीक है, वो शहर से बाहर थी, वो हैकल से बाहर थी, और वो राख का मुकाम ही थी, मौत की जगह थी ना। ठीक है, खोपड़ी की जगह। सो वो मौत को जाहिर करती थी, और वो यरूशलेम शहर से बाहर थी मेरे बहनों भाइयों। और इस तरीके से खुदावंद पौलुस बता रहे हैं बिल्कुल कि खुदावंद की कुर्बानी किस तरह पूरी हुई है। आमीन। सो हमें जो है ना इन्हीं बातों का जो है ना वो याद रखना चाहिए कि खुदावंद की कुर्बानी जो है ना वो इतनी बड़ी कुर्बानी है। और जैसे लिखा ना कि वो किसी बकरे का ये खून नहीं था, बल्कि वो अपना ही खून लेकर एक ही बार पाक मकान में दाखिल हो गया, और ताकि सबकी जो है वो खलासी कराए, निजात का।
काम करे। सो ये है खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बानी। जो अक्स थी पुरानी बातों की, उनमें नहीं था पूरा होता, ठीक है, लेकिन यीशु मसीह में पूरा होता है। और जो खून होता था ना, ये वाली कुर्बानी का होता था खून, इसमें ये होता था कि ये बड़ा ही पाक होता था। ये जहाँ पे गिर जाता था वो चीज़ पाक हो जाती थी। हालांकि खून वैसे हम बाइबल में देखे खाने से मना है, खून से नापाकी हो जाती थी, ठीक है ना, किसी भी तरह का खून था, कहते टच नहीं करना, ठीक है, क्योंकि आप गुनाहगार हो जाओगे। लेकिन ये खून, यस्सु का खून, इस कुर्बानी का खून, ये पाक होता था। यू नो वाई? बिकॉज कि वो जो बर्रा था वो पाक था, और उसने अपनी राइचियसनेस, उसने अपनी रास्तबाजी बाप के साथ जो बनाई थी ना, अपनी वो सारी की सारी पाक, बिल्कुल खालिस, वो हमें दी। और इसलिए चूंकि वो पाक था, इसलिए हम भी पाक बनते हैं। आमीन। सो ये है इस कुर्बानी की बड़ी खूबसूरत बातें। सो इस तरीके से खुदावंद ने ये सारी बातें पूरी की हैं। और मेरे बहनों भाइयों, बाकी कुर्बानियों को भी ज़रूर देखें जो हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में ये दे रहा हूँ। बाकी 4 कुर्बानियाँ जो हैं उनको भी आई अर्ज यू कि ज़रूर देखें, और उसमें भी इससे भी आपको बड़ी बरकत मिलेगी। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत बख्शे। आमीन।